हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं ये नहीं कहूंगा मेरे अपने YouTube चैनल में, क्योंकि आप सभी सहयोग कर रहे हैं, तो ये आपका YouTube चैनल है, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 9340 में। जैसे कि हम कल कुड पे बात कर चुके हैं और उससे पहले हम कैन के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अपना तीसरा मॉडल, जिसको कुड हैव यानी सकता था के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे जब कभी हम कहते हैं कि अरे मैं ऐसा कर सकता था, वो यहां आ सकता था, हम उसे पीट सकते थे, तो इन सभी को कैसे बोलेंगे उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तरीका हमारा वही रहेगा, सेम टू सेम तरीका रहेगा। पूरे मॉडल्स में, पूरे टेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आता रहेगा, वो मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर ले। कुड हैव का मतलब सकता था, वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही सिंपल फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आएगा, कुड हैव आएगा, फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। कैसे चेंजेस आएंगे कि पहले हम केवल और केवल एक वर्ड की हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, जैसे कि कैन। एक वर्ड की हेल्पिंग वर्ब लिख रहे थे, जैसे कि कुड। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार डबल हेल्पिंग वर्ब है, डबल वर्ड है, एक कुड भी है और एक हैव भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कैसे करना है। तुम इस बारे में सोच सकते थे, शुरुआत वहीं से करेंगे। तुम के लिए क्या आएगा, यू, ये कंप्लीट हुआ। फिर सकते थे के लिए सर वही आएगा। अभी सिंपल है तो पूरा वर्ड लेंगे, कुड हैव, तो यू कुड हैव, इतना कंप्लीट हो गया। तो ये सकते थे कंप्लीट हो गया। अब सोचने के लिए थिंक, ना, सोचने के लिए थिंक नहीं, क्योंकि कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड लगानी है। तो थिंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थॉट। तो यू कुड हैव थॉट, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस बारे में तो इस पूरे के लिए आता है अबाउट दिस। तो यू कुड हैव थॉट अबाउट दिस, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया यू, फिर सकते थे के लिए क्या लिया, कुड हैव, फिर उसके बाद वर्ब ली सोचने के लिए थॉट, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद इस बारे में के लिए क्या आएगा, अबाउट दिस। चलो अब दूसरे टेंस पे आते हैं, वही काम करना, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। अब मैंने कहा वे के लिए क्या आएगा, दे, ये कंप्लीट हुआ। फिर सकते थे। अब एक बात बताओ मुझे, सकता था के लिए तो मैं क्या लिख दूंगा, कुड हैव, ये लिख दिया मैंने कुड, और ये लिख दिया मैंने हैव। अब एक बात बताओ, ये तो नहीं आ रहा है इसमें, और नहीं हमें कौन से नंबर पे लेना है, थर्ड नंबर पे। यदि मैं नहीं थर्ड नंबर पे लेना चाहता हूं तो दे कुड हैव, यही तीसरे नंबर पे आ गया, नॉट तो चौथे पे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, यही आपको समझा रहा था। तो दे कुड और नहीं को आपको तीसरे नंबर पे ही लेना है। तो दे कुड, और यहां क्या आ जाएगा, नॉट और हैव, और जैसे ही कुड हैव कंप्लीट हुआ तो सकते थे भी कंप्लीट और नहीं भी कंप्लीट। क्या किया है मैंने, सबसे पहले दे लिया, फिर सकते थे के लिए कुड हैव लेना था, लेकिन नॉट तीसरे नंबर पे आता। यदि मैं एक साथ कुड हैव ले लेता तो नॉट चौथे नंबर पे चला जाता। इसलिए मैंने क्या किया कि दे कुड नॉट को तीसरे नंबर पे ही रखा, फिर बचे हुए शब्द को मैंने बाद में लिखा। तो दे कुड नॉट हैव, जाने के लिए थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गॉन। दे कुड नॉट हैव गॉन, और यहां से के लिए क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम। दे कुड नॉट हैव गॉन फ्रॉम, और यहां के लिए क्या आएगा, हियर। तो आप इस चीज में ये ध्यान रखना कि वहां पर नॉट थर्ड प्लेस पे लगा रहे थे और यहां पे भी थर्ड प्लेस पे ही लगाना है। बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कर देना कि कुड हैव को एक साथ रख दो और उसके बाद आप नॉट लगाओ। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में भी इसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे कैन नॉट को कांट लिख देते हैं, शुड नॉट को शुडंट लिख देते हैं, वैसे ही मैं आप इसको भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, एक बार हम अच्छे तरीके से सीख लें, फिर मैं आपको एब्रिसिएशंस भी बताऊंगा। फिर क्या लिखा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे। क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, लास्ट वर्ड। और एक चीज और ध्यान रखना कि जहां तक केवल एक ही वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। लेकिन जब एक से ज्यादा की हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ये कुड हैव, इसमें दो वर्ड है, जैसे मैं आपको कहूं विल, वी, एबल टू, इसमें कितने होंगे, चार होंगे, 1 2 3 4। तो क्या चारों के चारों पहले आ जाएंगे, नहीं, चारों के चारों पहले नहीं आएंगे, केवल पहला वाला वर्ड आगे आएगा। केवल कौन सा, पहला वाला। तो यहां क्या लिखा हुआ है, कुड हैव। तो क्या आप मुझे बताओ सकते थे के लिए क्या मैं पूरा कुड हैव आगे ले लूं, ना, ऐसा नहीं करेंगे। केवल और केवल क्या लेंगे, पहले कुड लेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कुड, ये कंप्लीट हुआ, सकते थे, और ये क्या अभी कंप्लीट नहीं हुआ सकते थे, क्योंकि इसमें अभी हैव बचा हुआ है। तो कुड, फिर क्या के बाद तुम आएगा तो क्या आ जाएगा, यू। तो कुड यू, और बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, हैव।
अगली बात समझ में, हमने कुड हैव को साथ में नहीं लिया है, पहला ही वर्ड लिया है, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी शब्द बचा हुआ होगा बोलेंगे। तो कुड यू हैव, जैसे ही कुड हैव कंप्लीट हुआ, हमने सकते थे पे लाइन लगाई कि ये भी कंप्लीट हो गया। कुड यू हैव, अब मदद करने के लिए क्या आता है, हेल्प। क्या ये सही लिखा है? नहीं सर, अभी ये सही नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अभी थर्ड फॉर्म लगनी थी, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। कुड यू हैव हेल्प्ड, ये भी हो गया मदद करना, और मेरी के लिए क्या आएगा, मी। तो कुड यू हैव हेल्प्ड मी। अच्छा, अभी आपको एक चीज की समस्या और आ रही होगी कि सर कभी कभी मुझे के लिए हम आई ले लेते हैं, कभी कभी मी ले लेते हैं, कभी कभी माय ले लेते हैं, ये नाटक क्या है? तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इनको हम केस कहते हैं। जैसे कि अब ध्यान रखेंगे, एक एक चीज करके हम इनको केसों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। ये 3 प्रकार के केस होते हैं, जैसे कि एक नॉमिनेटिव केस हो गया, एक आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और एक आपका पजेसिव केस हो गया। इन सभी को हम आपको बताएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्या वे यहां नहीं आ सकते थे? तो फिर से वही सकते थे, क्या पूरा लेना है? नहीं, केवल पहला शब्द कुड, तो ये सकते थे, और ये क्या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बे के लिए क्या आएगा, दे, कुड दे, ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरे नंबर पर नॉट भी तो आना है, तो कुड दे नॉट, और फिर आएगा हैव। कुड दे नॉट हैव आने के लिए थर्ड फॉर्म कम, और यहां के लिए हेयर। तो इसमें हमने केवल और केवल क्या सीखा कि सर इसमें ज्यादा कुछ नहीं सीखा, नॉट थर्ड प्लेस पे लगता वो लगेगा ही। और क्या सीखा? केवल इतना सीखा है कि जब हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जा रहे हैं तो केवल हेल्पिंग वर्ब का पहला टुकड़ा यानी कि इसी को आगे करेंगे, बाकी सब इसके बाद आएंगे। चलो, इसके बाद हम लोग आपको WH वर्ड के बारे में भी बता देता हूं कि वो कैसे करेंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं WH वर्ड से, और मैं हर एक वीडियो में 3 या 4 WH ले रहा हूं। आपको हर एक टेंस के आगे अलग अलग WH लगा के चालू कर देना है। जैसे यहां लिखा हुआ है कहां, तो आप कब लिख लो, क्यों लिख लो, किसके साथ लिख लो, ऐसा आप कर सकते हो। जैसे अब यहां लिखा है तुम कहां खेल सकते थे, लगभग हम 3 या 4 वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि WH कैसे बनेंगे। आपको लगभग अब तक याद भी आ गया होगा कि WH आएगा, फिर लास्ट आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो चलो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले WH को ढूंढते हैं, तो WH क्या है, कहां। तो कहां के लिए क्या था बच्चों, वेयर, तो ये हो गया वेयर। फिर क्या लिखा हुआ है, WH तो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट चलते तो सकते थे के लिए क्या आएगा, सकते थे के लिए आएगा कुड। अब क्या बताओ, कुड हैव एक साथ ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना है सर। जब भी क्वेश्चन होगा कुड हैव एक साथ नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, तो फिर सब्जेक्ट ले लेंगे सर। तो वेयर कुड यू, और अब जैसे ही सब्जेक्ट लिया आप हैव को कंप्लीट करें। वेयर कुड यू हैव, तो ये कुड हैव से ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। WH लास्ट, लेकिन लास्ट का पूरा शब्द नहीं लेना है, आधा ही लेना है। जब तक सिंपल है और नेगेटिव ही है तब तक आपको क्या करना है, सिंपल में पूरा वर्ड ले लेते हैं, नेगेटिव में थर्ड नंबर पे नॉट लगाते हैं। बस आप तो इतना समझ लीजिए कि जब तक सिंपल टेंस है तब तक ही आपको एक साथ लेना है, बाकी एक साथ नहीं आएगा। तो वेयर कुड यू हैव, और खेलने के लिए क्या आएगा, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वह तुम्हारे लिए क्या कर सकता था। तो सबसे पहले क्या, क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट, ये कंप्लीट हो गया WH। फिर सकता था के लिए फिर से कुड हैव, नहीं सर एक साथ कुड हैव नहीं, व्हाट कुड, और फिर फर्स्ट वाला तो ही, और लास्ट वाला का कंप्लीट क्या करना है, हैव। तो व्हाट कुड ही हैव, ये कंप्लीट हो गया। और करने के लिए क्या आएगा, डू, नहीं डू की थर्ड फॉर्म डन। तो व्हाट कुड ही हैव डन, ये कंप्लीट हो गया करना। के लिए क्या आता है, फॉर, और तुम्हारे के लिए क्या आता है, यू। तो व्हाट कुड ही हैव डन फॉर यू। फिर एक इसमें नेगेटिव भी ले रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि चौथे नंबर पे आएगा नॉट की पांचवे पे आएगा, यदि बड़ा होगा तो पांचवे पे आएगा। जैसे लिखा है हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते थे, तो सबसे पहले क्यों के लिए आएगा, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, तो ये WH हो गया एक। अब लास्ट वाला सकते थे के लिए सर क्या आएगा, कुड, लेकिन पूरा नहीं आएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन बना रहे, तो वाई कुड। हम के लिए क्या आएगा, वी। और फिर नॉट कौन से नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे, तो वाई कुड वी नॉट, और बचा क्या, हैव। तो वाई कुड वी नॉट हैव, और फिर बोलने के लिए क्या आएगा, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और बचा क्या, अंग्रेजी के लिए क्या आएगा, इंग्लिश। वाई कुड वी नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखा है, तुम कब पढ़ा सकते थे, तो सबसे पहले कब के लिए आएगा, क्या आ जाएगा भाई, when, ये कब खत्म हो गया। फिर सकते थे के लिए कुड हैव, लेकिन एक साथ नहीं, केवल क्या, कुड, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर हैव। व्हाट कुड यू हैव
तो ये सकते थे भी खत्म, बचा क्या, पढ़ाना, और पढ़ाने के लिए क्या आता है, डॉट। इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीजें क्लियर की। पहले कुड हैव को पढ़ा, सिंपल टेंस पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, और फिर हमने WH भी पढ़ लिए। तो इसी तरीके से आप लगातार पढ़ते रहिए, और अब हमारी मुलाकात होगी आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपने घर पे आराम से रहिए।